हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज उतरने वाले जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का 2025 में देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आज के वीडियो में SIL हिंदी यानी कि नॉन हिंदी का जितने भी स्टूडेंट नॉन हिंदी वाले हैं उसका प्यारे बच्चे 19 फरवरी को जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है, ठीक है। उर्दू वाले एंड मैथिली वाले का बिल्कुल 19 फरवरी का। चाहे आपका फर्स्ट सीटिंग में पढ़े तो 106 सेट कोड होगा, अगर सेकंड सीटिंग में पढ़े 206 सेट कोड होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को आज के इस वीडियो में 100% पूरा का पूरा पेपर यही वाला बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। उससे पहले आपको बता दें प्यारे बच्चे कि ना वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को बेटे जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चे, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव बताएंगे, जितना ही सब्जेक्टिव बताएंगे बिल्कुल आप लोगों को 100% पूरा का पूरा हुबहू यही से पूछेंगे। 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देख के जाना है। 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिए जाएंगे, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। देखिए, पहला मतलब कि चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा, आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। कहता ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। कहता विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कैसे हुआ, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त हुई है। संजू और डायरी लिखने की प्रेरणा किसे मिली, ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि सुदामा को कुछ ना देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था। झांसी की रानी शीर्षक कविता के भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है तथा इसे इस कविता के रचनाकार का नाम लिखे। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के मुख्य उद्देश्य क्या है हो सकता है। बिल्कुल देखिए, नॉन मतलब कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। पठित दोहे को लिखे और जिससे यह बात कही गई है। बिल्कुल कर्मवीर की पहचान क्या है। पठित कविता के अनुसार लिखे, ठीक है। तो चलिए उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन पहले से इसका आंसर बता दे सभी का, ठीक है। चिमटा देखकर आमिना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना खिलौना खरीदा, ये चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया। दूसरे भाव में अम्मी हामिद में कितना त्याग भाव है और विवेक है। बिल्कुल देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखना है आपको। सिरचंद धीरे धीरे बहुत कामचोर हो गया और वह काम पर एवं अन्य चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगा। उसे छोटी बात पर आ जाता था, इसीलिए सिरचन का महत्व कम हो गया था। बिल्कुल देखिए देखिए आपका तीसरा नंबर है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य समाज और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे कहता अवस्था में सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कमजोरी को देखे और उसे दूर से प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय से स्थित ऊर्जा निकल जाए। उससे बचाने का उपाय है। बिल्कुल देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाश हो गया। शर्म किला समझे जाने के कारण विक्रमशिला का सर्वनाश हुआ। तब ये नासी नामक ग्रंथ के विक्रमशिला विध्वंस का वर्णन उपलब्ध है। बिल्कुल और पांचवा नंबर कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी जी साहित्य में संकलित के सत्य के प्रयोग से मिली। बापू ने प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा। माता पिता एवं दीदी ने भी डायरी लिखने के लिए उसे उत्साहित किया। चलिए, उसका छठा नंबर है कि सुदामा को कुछ ना देकर कृष्ण ने सीधे ही उनकी पत्नी को वैभव संपन्न कर दिया। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो इससे कृष्ण बड़प्पन प्रकट होता है। दरिद्र और कहता है संकोची स्वभाव के सुदामा को प्रत्यक्ष संपन्न करे। वे सुदामा को और भी संकोच में नहीं डालना चाहते थे। मित्र के सीधे दोनों में सहिद्र कृष्ण को स्वयं भी संकोच हो गया था। उन्हें यह भी कहता हो गया कि जितना वह देना चाहते हैं उतना सुदामा स्वीकार करेंगे, उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करेंगे, यही कहता औचित्य है। बिल्कुल जब भारतीय राज घराने वालों को अपनी कहता मोहें
टेरी की थी तो समय अंग्रेजों का कहता राज सिंहासन कहता डगमगा उठा था। एक बारी विरुद्ध भारत के काया की फिर की नई जीव कहता जवानी आ गई। एक एक कहता भारतवासी ने अपनी स्वतंत्रता की कीमत जान ली थी। इस कविता के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है बिल्कुल। देखिए आपका 8 नंबर देखिए मेरे विचार से 8 नंबर का मेरे विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य वर्म के महत्व को मुख्यतः भवित करना हो सकता है। श्रम ही सफलता की जाननी होती है और हर काम में सफलता का राज श्रम में निहित होता है। इसीलिए कवि का चाहता है कि उन पत्थरों की प्रति लोगों को संवेदनाशील होना आवश्यक है बिल्कुल। देखिए 9 कि बरे न हज्जू गुनुन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहने गड़ाए ना जाए बिल्कुल। देखिए 10 नंबर की कर्मवीर विधन तो बाधाओं से घबराते नहीं, वे भाग्य भरोसे नहीं रहते हैं। कर्मवीर आज के कार्यों को आज ही कर लेते थे, जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते था तथा जैसे बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं देते हैं और कहता आलसातो भी नहीं है। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं वे। चलिए उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि देखिए आपको इनमें से जो एक का मैं 10 बताया हूँ, ठीक है, एक का जो मैं 10 बताया हूँ ना, 10 में से 10 100% ये पूछे जाएंगे प्यारे बच्चे। और चलिए अब 2 नंबर का भी मैं 10 बता दूंगी, टोटल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि 100% पूछे जाएंगे। देखिए चलिए 2 नंबर में पहला नंबर के ईदगाह शीर्षक पाठ में मोहसिन को कौन खिलौना पसंद आया और उनकी बनावट कैसी थी बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियों कब शुरू हुई थी और कब चला करती थी बिल्कुल। कहता हुड्डू का झरना कैसा बना, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है बिल्कुल। कहता प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग क्या थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या उद्देश्य थे बिल्कुल। चलिए 6 नंबर कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा, कर्मवीर शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे बिल्कुल। देखिए निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। पूरा तेना मनुआ डैश क्या होगा, डैश 2 कहता है कागज की लेखी बिल्कुल। अमीरी और गरीबी की खाई को कैसे पाटा जा सकता है, तो आपको 9 कि अपने गांव वापस आने पर सुदामा जी क्यों भर्म हुआ, गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई बिल्कुल। चलिए इन सभी का आपको आंसर बताते हैं। देखिए पहला नंबर का सीधे एक का मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, उसकी कमर पर मशक रखा हुआ था बिल्कुल। दूसरा नंबर की बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होती है और फागुन तक चलती है बिल्कुल। चलो तीसरा नंबर का सीधे आपको आंसर लिखना है कि नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा का पहाड़ पर चढ़ती है वहां पानी की कई धाराएं हो सकती है और जब सारी धाराएं तक हो पहाड़ नीचे से गिरती है वह झरना बनता है जिनकी ऊंचाई 243 फुट है और यह झरना रांची तक हजारी बाग के जंगलों के बीच बह रहा है। एक और रांची का जंगल तो दूसरी और हजारी बाग का जंगल है। झरना की प्रबल धारा जहाँ गिरती है वहां पानी सतरंगा इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है बिल्कुल। चलिए अगले नंबर चौथा नंबर की ईर्ष्या की स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है, यह इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति के उन्नति होता है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। चलिए 5वां नंबर की परगा परिमाता के प्रमुख अंग दान शील धैर्य वीर्य ध्यान थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्रज्ञा परमाति के प्रंगत होना था बिल्कुल। अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियां में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य के हाथ डालेंगे उसे करके ही कहते दम लेंगे, आल से कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को काल के भरोसे नहीं लौटेंगे। आप 6 7 कि कैसे होई रे,
तो मैं कहता हूँ आखिर देखी। बिल्कुल। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का सीधा कि अमीरी एवं गरीबी की खाई पाटने के लिए प्रथम व्यक्ति को श्रद्ध होना होगा। धन की सीमा निश्चित करनी होगी। मजदूरों को उसके श्रम के अनुसार परिश्रमी दिया जाएगा। गरीबी को कहता उत्थान के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा आदि की निःशुल्क सुविधा दी जाए गरीब बच्चों के लिए। बिल्कुल। चलिए उसके बाद उनका अलग से स्कूल तथा छात्रावास की कहता व्यवस्था हो। कहता अमीरों की सुख सुविधा और की वस्तु के टैक्स लगाए जाए। रोजगार के लिए ऋण दिया जाए अर्थात आर्थिक सहायता देकर सुख दुख महाजनों के चंगुल से छुटकारा दिलाया जाए। इन सब कृतियों की अमीरी गरीबी की खाई पाटी जा सकती है। बिल्कुल। चलिए 9वां नंबर का सीधे आपको लिखना है कि द्वारका से लौटने पर जब सुदामा अपने गांव आए तो पावनी झोपड़ी खोजने लगे। लाख प्रयास करने के बावजूद उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली, क्योंकि झोपड़ी की जगह प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से महल तैयार हो गया था। उन चमचमाते महल को देखकर उनके मन में विचार आया कि कहीं वे रास्ता तो नहीं भूल गए। वापस पुनः द्वारका कृष्ण के राजमहल के पास आ गए, क्योंकि उनका महल भी द्वारका जैसा ही था। अतः उनके मन पर संदेह का बादल छाया हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें जो कुछ दिया वह परोक्ष रूप से दिया था। स्वयं तो खाली हाथ आए थे, इसीलिए झोपड़ी की जगह महल देखकर उनके भ्रम हो गया। बिल्कुल। देखिए 10वां की गोपियों ने श्री कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुरली छुपाई थी। बिल्कुल सही बात है। चलिए उससे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे मैंने आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है नॉन हिंदी का। बिल्कुल आप लोगों को 20 में से 20 100% पूरा का पूरा पूछे जाएंगे 19 फरवरी को। अगर आप ये वीडियो को कहीं पे भी देखने में समझ में दिक्कत हुई तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। उससे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप टॉपर से नोट नहीं लिए तो टॉपर से नोट ले लीजिए प्यारे बच्चे, जिसको पढ़ करके आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो टॉपर से नोट लेने के लिए इस नंबर पर जरूर से एक बार कांटेक्ट करें। तो नंबर नोट कर लिए 9905032120। तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।